बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 6 सॉल्यूशंस एंड मिक्सचर्स। रीडिंग पेज नंबर 42। नंबर 3 मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स कंटेनिंग मेटल्स। अब मैग्नेटिक सेपरेशन उसके लिए यूज़ होगी जिसमें हम मेटल्स को यूज़ करते हैं, हमारे मिक्सचर में मेटल हो कोई ना कोई। On a large scale, metals are extracted from minerals ores by magnetic attraction। और मिनरल्स में से भी मेटल्स को इस मेथड के ज़रिए अलहदा किया जाता है। इन दिस प्रोसेस अ मैग्नेट इज़ ब्रॉट क्लोजर टू अ मिक्सचर। पीस ऑफ सम मेटल्स आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड हैंस द पार्टिकल्स ऑफ अ मेटल कैन बी रिमूव। मैग्नेट को मिक्सचर के करीब लाया जाता है और उसमें जो मेटल्स होते हैं वो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाते हैं और मटेरियल में से रिमूव हो जाते हैं। मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। नंबर 4 evaporation। Evaporation is the process by which water changes to vapors or a गैसियस स्टेट। एवेपोरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम पानी को बॉयल करते हैं और हमारा पानी जो है वो वेपर्स की या फिर गैस की शक्ल अख्तियार कर जाता है। एवेपोरेशन इज़ ग्रेट फॉर सेपरेटिंग आ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ आ सोल्यूबल सॉलिड एंड आ सॉल्वेंट। और ये उस वक्त यूज़ होता है जब हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन होता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग द सोल्यूशन until all the solvent evaporates। और इसे तब तक बॉयल किया जाता है जब तक पूरा सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट्स नहीं हो जाता, लीविंग बिहाइंड द सॉलिड्स रेजिड्यू। और बाकी जो है सिर्फ सॉलिड रह जाए। हियर इज़ सिंपल एग्जांपल इन्वॉल्विंग अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर। नमक और पानी की मिसाल। टू गेट साल्ट बैक फ्रॉम साल्ट वाटर द सोल्यूशन इज़ हीटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारे पास मिक्सचर है सॉल्ट और वाटर का मिक्स। अब हमने नमक को सेपरेट करना है तो इसके लिए पानी को बॉयल किया जाएगा। एज़ इट बॉयल्स, ये जितना बॉयल होता जाएगा, द वाटर इस्केप्स एज वेपर्स गैस। तो पानी जो है वो कम होता जाएगा वेपर्स की शेप में। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, ऑल द वाटर एवेपोरेट्स, तमाम पानी जो है वो बुखारात की शक्ल में ख़त्म हो जाएगा, लीविंग अ लेयर ऑफ सॉल्ट, और नमक की तह बाकी रह जाएगी ऑल एट द बॉटम ऑफ द बेकर, और बेकर की तह में। नेक्स्ट सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इज़ अ मिक्सचर डैट हैज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सोल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। वी कैन मेक अ सोल्यूशन बाय डिज़ोल्विंग वन सब्सटेंस इन एन अदर। हम एक सब्सटेंस को दूसरे में मिक्स करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। लाइक शुगर इन वाटर, सोल्यूशन आर द सेम थ्रू आउट। और ये एक जैसे ही रहते हैं। इफ़ दे आर आ लिक्विड और गैस वी कैन सी थ्रू दैम क्लियरली, हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 43। कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन के कंपोनेंट्स। आ सोल्यूशन हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स। सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, आई द सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट। द solvent is part of a solution that dissolves the other substance। solvent वो होता है जो कि दूसरे हिस्से को अपने अंदर डिज़ोल्व हल करता है। on the other hand the substance that gets dissolved is called solute। और जो हिस्सा हल हो जाता है उसे solute कहते हैं। reaching a limit। there are two types of solutions। solutions की two types हैं depending upon the amount of solute dissolved in the solvent। सोल्यूट और सॉल्वेंट के हल पर। नंबर 1 डाइल्यूट सोल्यूशन। आ डाइल्यूट सोल्यूशन हैज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इसमें हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट कम होगी इन आ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी। नंबर 2 कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। आ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इसमें हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट की अमाउंट कम होगी। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। वी कैन चेंज अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इनटू अ डाइल्यूट वन बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। हम
कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट में चेंज करते हैं अगर उसमें सॉल्वेंट और ऐड करते हैं, जैसा कि ये है। अब ये हमारे पास सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं जबकि हमारे पास सॉल्वेंट कम है, और अगर हम इसमें सॉल्वेंट और ऐड कर देंगे तो सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये भी डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स डू रीडिंग पेज नंबर 42 एंड 43 प्लस लर्न।